हेलो फ्रेंड, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे? ऐसा करते उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, अच्छी हूँ। तो आजकल हमारे यहाँ देख रहे हैं सफाई अभियान चालू है, पेंटिंग अभियान चालू है, रख रखाव अभियान चालू है। तो आज का पेंटिंग, रख रखाव, साफ सफाई का अभियान सब खत्म होने वाला भी। 1 घंटे में सारे काम निपट जाने वाले हैं। और आज आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें, क्योंकि हमारे यहाँ कोई खास 3 मेहमान आने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए। एक छोटा मेहमान है जो बहुत ही खास है मेरे लिए। तो बस ये देखिए, इस तरीके से सारे काम हो चुके हैं लगभग। इतने दिन से हम लोग फंसे थे, काम काम काम। आप लोग बोर हो रहे थे, वही वीडियो वही ब्लॉग देख देख करके, बस वही पेंटिंग सफाई। तो फाइनली आज सारे चीज़ निपटने वाले हैं। तो मैं अपने कमरे में आ गई हूँ और अब ही अपने कमरे में थोड़ा सा पेपर वगैरह भी बिछा दे रही हूँ। आज का मेरा जो ब्लॉग है, जो मेरा दिन है, बहुत ही व्यस्त होने वाला है, क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है। काम तो जल्दी निपटेंगे, लेकिन अचानक बहुत से काम आ जाते हैं जो पता ही नहीं रहता कि ये काम भी आने वाले हैं, इनको भी करना है। लेकिन वो काम हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया होता है घर के सारे कामों को निपटाना। तो देखिए, आज मैं व्यस्त हूँ, क्योंकि सोच रही हूँ आज ही निपटा दूँ। आप लोगों की सफाई, पेंटिंग, पुताई, रंगाई, जो भी ब्लॉग था इसको ख़त्म किया जाए। कुछ और मतलब आगे का जो दिनचर्या है, क्योंकि मेरा भी ये सब करते करते अब इससे मन जैसा हो जाता है ना, कि बस बस यही काम यही काम यही काम यही काम। तो इसलिए इसको जल्दी से फाइनल करूँगी। मतलब जो ज़रूरी सामान हमको पहले सेट करके रख दिया जाएगा। उसके बाद जो छोटे छोटे हो तो आते जाते, मेरी आदत, मैं आती जाती रहती हूँ, तो कुछ न कुछ ला करके रखती जाऊँगी, या जो फालतू सामान मैं हटाती जाती हूँ। ये तो मेरी आदत है। तो लेकिन जब भी तो मेरा पूरा अलमारी खाली है, कुछ मैंने रखा ही नहीं है। तो पहले इसको फिट करते हैं, सजाते हैं, बजाते हैं, जो बचा हुआ उसको लगाते हैं, फिर आगे का काम देखा जाएगा। तो ये रहा मेरा आज का अब छोटा सा ब्लॉग, ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। और ये देखिए, हमारे यहाँ दीवार में कितनी ज़्यादा चींटियाँ आ गई हैं। ये अचानक से पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, गायब भी हो जाती हैं। तो ये प्यारी प्यारी छोटी छोटी अच्छी अच्छी चींटियाँ हैं, जो सारी चीज़ें अपना जो होगा देख रही हैं। भी चींटियाँ भी हमारे यहाँ कितने काम है, कितने काम नहीं है, सारे कामों को वो भी समझ रही हैं, वो भी देख रही हैं। और बस आज यही है, जो फालतू सामान है उनको हटाए जाएंगे, सारी चीज़ें अच्छी से रखी जाएंगी। सब कुछ मैं सोच रही हूँ, जितना मेरे साथ मुझे आते जाते मैं जो चीज़ देखती हूँ ना, इधर उधर रहता, मैं उसको सेट करती रहती हूँ, हटाती रहती हूँ। जो नहीं है उसको लाती हूँ, जो ज़्यादा उसको बगल करती हूँ। मेरी तो आदत है ये। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को हटा करके रख रही हूँ। सब कुछ साफ़ करना है, ये सब ले चल रही हूँ अपने कमरे में लगाऊंगी। ये सब जब पुताई होने वाली थी, यानी पेंटिंग होने वाली थी, तो मैं सब ला करके एक कमरे में रख दी थी, ताकि वहाँ से जल्दी हटाना ना पड़े, क्योंकि ये कमरा मेरा फिट है, बढ़िया है, इसको पेंट वगैरह नहीं करना था। तो मैं जितनी भी लेट में हटाने वाली चीज़ें थी, वो सब ज़रूरी चीज़ें थी, मैं यहाँ पर ला करके रख दी थी, क्योंकि मुझे पता था कि उसके बाद काम पड़ेगा। ऐसा ना हो कि ऐसी जगह रख दो कि वहाँ से हटाना पड़े, यहाँ से हटाना पड़े, और ज़्यादा दिक्कत हो जाए। इसलिए मैं और सामान ऐसी जगह रखी थी जहाँ एकदम से लास्ट में मुझे ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे ही मैंने किया, मैंने रखा। और उसके बाद देखिए, मैं वहाँ से ला करके अच्छे से साफ़ करके और सबको बढ़िया से लगा करके और रखूँगी अच्छे से। तब मेरी अलमारी जो है भरी भरी, जो फ्री फ्री खाली खाली लग रही हैं, वो भरी भरी अच्छी अच्छी दिखना चालू हो जाएंगी। तो बस आज मैं अपने कमरे की अलमारी की सफाई करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा किचन है, यही सारी चीज़ें हैं आज के ब्लॉग में। और लास्ट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोई आने वाला है, इसलिए और ज़्यादा घबराहट और ज़्यादा वो रहता है कि क्या क्या किया जाए। हम लोगों के पास बहुत से काम होते हैं, हम लोग करते भी रहते हैं। अब ये तुम्हारे काम, साफ सफाई, ये तुम्हारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, अंग है, जिससे हम लोग निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब नकार नहीं सकते हैं कि हाँ ऐसा वैसा। तो ये देखिए, मैं एक एक दो दो रखती जा रही हूँ, और जैसे जैसे रखती जा रही हूँ वैसे वैसे मेरा अलमारी सजता जा रहा है और अच्छा लगता जा रहा है। अभी ये सब कर लूँगी, मुझे कहीं जाना भी है, वहाँ सबसे लौट कर आऊँगी। फिर जो कुछ कमियाँ लगेंगी, वो सारी कमियों को भी पूरा किया जाएगा। अभी मैं मतलब जो ज़रूरी चीज़ें, उनको जो मेरे पास है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं रख लूँ। उसके बाद जो चीज़ें नहीं होंगी, उनको फिर मैं मंगा करके और अच्छे से डेकोरेट करूँगी। क्योंकि अभी मेरे को क्या होता है ना, कि ड्यूटी का भी काम रहता है। ये जो महीना चल रहा है, इसमें हम लोगों को रजिस्टर वगैरह मिल जाता है 1 साल का, तो वो भी सब मुझे भी कंप्लीट करना है, जो मेरा इस पेंटिंग वगैरह के चक्कर में अनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। और कुछ तो तबीयत बीच बीच में गड़बड़ हो जाती है, तो वो सारी चीज़ें भी रह घर के कभी कभी मेरे काम इसलिए भी डिले थोड़े हो जाते हैं। मेरे सर दर्द की वजह से कभी कभी 1-2 दिन इधर उधर हो गया, तो फिर वो 2 दिन के काम मुझे पूरे करने पड़ते हैं। खाना तो बन जाता है, मिल जाता है, खा भी लेते हैं, लेकिन और जो छोटे बड़े काम वो सब बच्चे नहीं कर पाते हैं। कुछ तो
इसीलिए सारे काम कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये देखिए इस तरीके थोड़ा सा बाथरूम वगैरह की भी साफ़ सफाई हर जगह का हो गया है। ये सारे काम रह गए हैं जो निपटा दूँ। तो मैं तो यहाँ पे आती हूँ तो कभी उतना साबुन वगैरह भिगाई गर्म पानी में और बढ़िया जो टाइल्स होता है उसको अच्छे से ऐसे करके साफ़ कर देते। तो मैंने कहा जब सारा चीज़ साफ़ हो गया है तो इसको भी क्यों छोड़ा जाए, इसको भी एक बार साफ़ कर दिया जाए। फिर 2-4 दिन के लिए आराम हो जाता है। फिर मैं जब लौट कर आऊँगी, मुझे कहीं जाना रहेगा, मतलब जाना रहेगा नहीं, जाना है, वो मैं लौट कर आऊँगी तब आपको बताऊँगी। तो ये देखिए मेरा काम हो गया है। अब मैं आराम से अब सारी सफाई हो गई। अब चैन मिला, अब आराम मिला, अब करार मिला मुझे। इतने दिन से पुताई रंगाई और साफ़ सफाई यही सारी चीज़ें थी। अब मैं थोड़ा सा बढ़िया से बाल वाल धुल के नहा धो के अब फ्री हो गई। अब जाकर राहत की सांस ली कि बाप रे इतने दिन से मैं लगी थी, आज एकदम से फाइनल हो गया। तो अब थोड़ा सा अपने ऊपर भी ध्यान देना है। अभी तक तो वैसे ही इधर उधर पड़ी रहती थी खा पी करके, न बाल झाड़ने का टाइम न कुछ ही होता, थोड़ा सा सो लो थोड़ा सा। हाँ एक चीज़ करते थे बीच में, मैं बाल में बहुत ज़्यादा धुलती, मेरी आदत है। गर्मी पड़े चाहे ठंडी, ठंडी में तो 1-2 दिन मैं मिस कर सकती हूँ, तो गर्मी में तो मैं 1 दिन 2 दिन के बाद मुझे बाल धुलने ही धुलने रहते हैं। मुझे पता नहीं क्यों मुझे बाल धुलना बहुत ही पसंद रहता है। तो ये देखिए मैं बाल वाल अच्छे से धुल ली अब बढ़िया से। अब आराम से चैन की सांस, अब समय मेरा ही मेरा है, अब कोई बात की दिक्कत नहीं। हाँ लेकिन अभी पूरी तरीके से मैं अपने घर में सारे सामान को एडजस्ट नहीं कर पाई हूँ। अब आते जाते जहाँ पर मैंने सामान रखा है वहाँ से निकालती जाऊँगी और रखती जाऊँगी, और धीरे धीरे मेरे जैसे घर लेकिन सोच रही हूँ फालतू चीज़ों को नहीं रखूँगी। मैं तो नहीं रखती, बच्चे हैं वो ला ला करके, उनको भी पता नहीं क्या क्या समझ में आता है, वो भी रखते रहते हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं आज के ब्लॉग में। और आप लोग आज के ब्लॉग में क्या अपना मतलब अपलोड कर रहे हैं प्लीज़ बताइएगा। और ये देखिए मैं इस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा तैयार व्यार कर लूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे बाल वाल अच्छे से बनाए, वैसे जूड़ा बना के क्लेचर या क्लिप कुछ भी लगा करके इधर उधर करा करती थी, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा थे। लेकिन आज फ्री हूँ, आराम है, तो बस बैठी थी। तो बस सुबह से यही काम था। उठी, अपने कमरे को साफ़ सफ़ा किया, अलमारी में फूल गुलदस्ते लगाए, यही सारी चीज़ें हुई। और थोड़ा सा आराम किया, थोड़ा सा बाथरूम वगैरह सब कुछ साफ़ हो गया। और उसके बाद अब पेट पूजा ज़्यादा ज़रूरी है, तो चलते हैं अब खाते हैं। अभी सुबह से मैंने कुछ खाया पिया नहीं। ये हुआ कि थोड़ा सा पहले काम 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 काम, अरे तो मुझे दिमाग में अगर कोई आने वाला हो जाता तो मुझे और हड़बड़ाहट छूट जाती कि मैं सोचती हूँ कोई आए तो मेरे घर में ऐसा काम वाम ना रहे, मैं एकदम फ्री बैठी रहूँ, एकदम आराम से बतियाऊँ, हाँ हाँ हो करूँ। तो इसलिए मैं और ज़्यादा घबरा जाती हूँ काम करने में कि थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो बस यही, अब थोड़ा सा ब्रेड पकौड़ा खा रही हूँ। इस समय मैंने ब्रेड पकौड़ा डेली खाया है। ब्रेड पकौड़ा मेरा जब से पेंटिंग चालू थी मैंने डेली 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 खाया, लेकिन अब नहीं खाऊंगी। अब बस आज के बाद ब्रेड पकौड़े को करूँगी बंद। अब 2-4 दिन रेस्ट करूँगी, उसके बाद फिर शुरू करूँगी अपना। तो बस अब थोड़े बहुत सामान हैं जो उनको हटाना है, सारी चीज़ें करनी है, मेन तो हो ही गया है। और बस यही है, थोड़ा बहुत जो रखना रखाना रहेगा। और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हट गई हैं, उनको बोली ना हटा मतलब रखती जाऊँगी। और ये सारी चीज़ें मैंने भी जगह रखी है सीढ़ी पर, और साफ़ हो जाएंगे। मैंने बोला ना कुछ चीज़ें शुरू में बोल दिया था ना, अचानक होती हैं, अचानक काम बढ़ जाते हैं, लेकिन उनका काम बढ़ने से भी अच्छा ही होता है, ख़राब नहीं होता। तो अचानक से देखिए कबाड़ी वाले भैया आ गए और ये सारी चीज़ें निकलने लगी। अब उनको सब चीज़ें जो और हमारे घर में फालतू पड़ी हुई थी उनको निकाल निकाल के देना पड़ा, तो इससे भी थोड़ा सा काम मेरा बढ़ गया। तो ये देखिए यहाँ पर मेरे कुछ प्लास्टिक वगैरह जो ख़राब बर्तन पड़े थे मैंने सब रखे थे, अब मैं अब सोच रही हूँ निकाल निकाल के सारे चीज़ दे दूँ। अब जितना जल्दी खाली हो जाएगा फ्री हो जाएगा उतना ही बढ़िया रहेगा। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैं निकाल करके दे दूँगी। यही सारे काम होते हैं जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और अचानक से बढ़ जाते हैं, तो लोगों को लगता है सारा दिन क्या काम क्या काम। तो यही सारे काम है। अब भैया आए तो उसमें मेरा आधा पौन घंटा चला ही गया, क्योंकि मैं छत पे गई और सारे बर्तनों को निकाला, उनको दिया, फिर ये सब चीज़। और उसी बीच जानते हैं ना, बीच बीच में मेरा सामान भी आता रहता है, ऑनलाइन सामान आ गया, तो फिर उनको भी लेना था। फिर मैंने देखा, अब फिर मैं फिर सोचती हूँ मैंने क्या क्या मंगाया था, चलो पता करके देखते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको मंगाया है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था मुझे, तो मैंने इसको भी अब मंगा लिया। पावदान है जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बीच में मेरा ऑनलाइन सामान भी आता रहता है, वो भी चीज़ें देखनी रहती हैं, वो भी चीज़ करना रहता है। ये सारे काम होने के बाद फिर आ गई किचन में। अब थोड़े से बर्तन वगैरह पड़े थे, तो होता है ना लगे हाथ सारे चीज़ों को कर लिया जाए, तब बैठा जाए, तब उठा जाए, तो उससे और आराम में। तो मेरे दिमाग में चलता है थोड़ा सा लेट लो, भी बर्तन धुलना है, थोड़ा सा ये करना है वो करना है, तो ये सिस्टम नहीं। अब बर्तन वगैरह धुल लूँगी अच्छे से, क्योंकि अब शांति है ना, अब तो बस बनाना खाना घूमना टहलना,
यही सारी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत काम। तो बस मेन काम तो मेरे होते ही जा रहे हैं, सारी चीज़ें बनते ही जा रहे हैं। तो बस यही सारी चीज़ें रह गई थी, तो बस बर्तन धुल लूँगी। अब आप लोगों का आज का डे कैसे बीत रहा है, आप लोगों को क्या क्या चीज़ें हैं, प्लीज़ कमेंट करिएगा। प्लीज़ अपने अपने ब्लॉग ज़रूर बना के डालिए, और मैं ज़रूर देखती हूँ सबके ब्लॉग और कमेंट भी कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर डाल दीजिएगा। दीदी आप लोगों को कमेंट भी करिएगा, कमेंट आप लोगों के आते हैं। तो ये रहे मेरे बर्तन, धुलाई हो रही है। फिर आप लोगों को कल नेक्स्ट वीडियो में देखिए मैं क्या वीडियो बना के क्या मेरा जाता है, क्या मैं क्या करती हूँ क्या नहीं। तो फिलहाल तो अभी तो मैं आज बर्तन धुल रही हूँ, बर्तन धुल लूँ। अब देखिए एक चीज़ और में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है, अगर हम लोग साफ़ सफाई करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसमें बर्तन बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं। पता कहाँ से बर्तन निकल जाते हैं, जबकि बर्तन रहते उतने ही हैं। लेकिन आप साफ़ सफाई करिए, कुछ करिए, तो उसमें बर्तन भी ज़्यादा निकलते। बर्तन ऐसे ज़्यादा निकलते जैसे कुछ डिब्बे हैं, जैसे मैंने डिब्बे धुल रही हूँ, तो ये मैं थोड़े थोड़े सामान थे जो मैंने सबको एक अलग में और छोटे डिब्बे में कर दिया। तो इतने बड़े बड़े डिब्बे मेरे फ्री हो गए, तो मैंने कहा इनको भी धुल ही देती हूँ। तो इस तरीके से हमारे बर्तन भी ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि जब साफ़ सफाई का मतलब यही होता है कि हाँ, एडिट करते करते गला ही मेरा बैठ जाएगा लग रहा है। कि जो है क्या बोल रही थी मैं, यही कि जो बड़े बर्तन में होता है, बड़े डिब्बे में, तो उनको हम लोग थोड़ा छोटे छोटे डिब्बे में रख देते हैं। तो ये फटाफट बर्तन धुल रही थी, और मतलब ये डिब्बे भी दिख गए, जिसमें थोड़े थोड़े सामान थे, तो मैंने उसको और छोटे डिब्बे में कर दिया। फिर मेरे बड़े बड़े डिब्बे फ्री हो गए। फिर मैं उनको इसी हाँ लगे हाथ क्या बोलते हैं इसको, धुल भी दूँगी, अच्छे से मेरी साफ़ सफाई भी हो जाएगा और कामों का भी पता नहीं लगेगा। ये देखिए मैं अपने 2 डिब्बे को धुल के यहाँ पे रख दी हूँ, थोड़ा सा हवा लगेगा। फिर मैंने खाई दही और चीनी, और दही चीनी अब खाने वाली हूँ, तो थोड़ा सा दही निकल गई है खट्टी, तो अब उसमें मैं डालूँगी चीनी, क्योंकि मैं ज़्यादा खट्टा तो खा नहीं पाती। तो ये देखिए आराम से डाल रही हूँ थोड़ा सा। मेरी आदत है, मैं काम करती रहती हूँ, लेकिन बीच बीच में खाती रहती हूँ। नहीं कुछ खाई तो चीनी पानी ही, 1 चम्मच मतलब 1 गिलास पानी में चीनी वीनी डाल कर के मैं पी ही लेती हूँ। मतलब टाइम टू टाइम मैं अपने रहता है ना कुछ खाने पीने का, तो मेरी ये तो आदत में रहती है। तो ये देखिए ओहो, चीनी डालने के बाद भी दही बहुत ज़्यादा खट्टी निकल गई, तो अब मुझसे नहीं खाया जाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा आधा करूँगी और अपने बच्चे को भी दे दूँगी, भाई खाओ, मुझसे तो नहीं चलने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा खट्टा नहीं खा पाती। अब आप लोगों को लगे कि फुल्की तो खाती हूँ, फुल्की खा लेती हूँ, तीखी नहीं रहती ना। और उसी बीच देखिए मेरा कभी कभी ना क्या करूँ, ऑनलाइन सामान बहुत ज़्यादा आ जाता है, और बैठे बैठे दोबारा ऑनलाइन सामान आ गया। फिर मैंने कहा ले आओ भाई देखते हैं। और ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी तकिया आई, मुझे बहुत ही प्यारा लगा। ये देखिए मेरी 2 छोटी छोटी तकिया आ गई। मुझे ना जो सामान देखती रहती हूँ अच्छा लगता है ना, तो मैं उसको सोचती हूँ ले ही लूँ। तो ये देखिए ये लिया मैंने तकिया, जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। अब आप लोग भी देखिए टेडी बियर ना बना है, बहुत ही सुंदर लगा। फिर एक सामान मेरा और आया था, तो मतलब आज के दिन मेरा 3 ऑनलाइन सामान आ चुका है। और ये देखिए ये है थोड़ा सा तकिया का कवर और बेड शीट, मतलब पलंग का चद्दर। तो ये निकला पलंग का चद्दर, जिसको हम लोग बोलते हैं बेड शीट। और थोड़ा सा लेट करके देख लूँ कैसा लगता है कैसा नहीं। आहा, बहुत ही आनंद, बहुत ही बढ़िया मस्त। अब थोड़ा सा मुझे किसी के आने का भी इंतज़ार है, तो इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली जिसका इंतज़ार था वो लोग आ चुके हैं। और ये देखिए मेरा बच्चा गया है लेने के लिए सबको, तो आ रही है मेरी बबली, रितु एंड विराज। इन्हीं लोगों को था मुझे इंतज़ार। तो ये देखिए ये लोग किस तरीके से आ रहे हैं। मैं इन्हीं के लिए सुबह से ही थी परेशान कि कब लोग आएंगे। तो बबली, विराज और रितु का आगमन हमारे घर में हो चुका है। उसके बाद हमारे यहाँ आई चटनी, समोसा। अब इसकी होगी बढ़िया से पार्टी, तो हम लोग खाएंगे। देखिए आ गया है समोसा और बढ़िया हरी हरी चटनी। और हमारा विराज बेचारा बैठ गया है छोटी सी कुर्सी में और पी रहा है बढ़िया सा मैंगो शेक। और अब हम लोग करेंगे कुछ मस्ती, कुछ बढ़िया सा हंसी मजाक, क्योंकि यही तो समय होता है सबसे मिलने का। एंड मेरी बबली, विराज और रितु सब लोग आ चुके हैं। तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा। तो बस अब सबको थोड़ा सा दिया जा रहा है खाने पीने की चीज़ें, और सब लोग मौज मस्ती। तो ये देखिए इनका खेलना शुरू हो चुका है हमारे विराज का, और अब बेचारा आप थोड़ी देर खेलेगा। ये है कि चाहे जहाँ विराज को लेके जाओ, थोड़ी देर में ये बढ़िया वहाँ पर अपना एडजस्ट हो जाता है, ना रोना ना कुछ बढ़िया खेलना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि खेलता नहीं, बढ़िया मस्त बच्चा है। ये देखिए किस तरीके से बैठा हुआ है। और उसके बाद शाम को बनने लगा हमारे यहाँ खाना, और बनेगा बढ़िया सा भाई आलू, धनिया, थोड़ी सी मिर्च, ये सब डाली जाएगी उसमें आटा में, और आटे की होगी गुथाई। फिर बनेगी उसकी पूड़ी, और उसके साथ बनेगी टमाटर की चटनी।
तो आप लोग बने रहिए। तो ये देखिए पूड़ी बन गई है और विराज हमारा खाने बैठ गया है और वो खा रहा है और मस्त टमाटर की चटनी के साथ ये पूड़ी हम लोग को बहुत ही बढ़िया लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही मस्त लगता है। हम लोग बनाते रहते हैं। इसको बेलना नहीं रहता है, इसको पन्नी में ऐसे करके किसी प्लेट से दाब दो, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया। ये टमाटर चटनी के साथ खाइए, चाय के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त लगती है। तो इसी के साथ विराज, बबली और रीतू के साथ मेरा ब्लॉग होता है समाप्त। मिलेंगे कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।